मेंडल ने अपने एक संकरणीय एवं द्विसंकरणीय क्रॉस के आधार पर कुछ नियम बनाए जिन्हें हम मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि मेंडल के नियम कौन कौन से हैं। तो मेंडल का सबसे पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविता के नियम के अनुसार संतानों में उपस्थित कारकों के जोड़े में से एक कारक नर तथा दूसरा मादा से आता है। इन कारकों में से एक कारक दूसरे कारक के गुण को दबा देता है। जो लक्षण प्रकट होता है वही प्रभावी कारक और जो प्रकट नहीं होता वो ही अप्रभावी होता है। इसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे हम समझ सकते हैं कि जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए लंबे पौधे और बौने पौधे का जब क्रॉस कराया था तब हमने देखा था कि जो F1 पीढ़ी हुई थी उसमें सभी पौधे जो थे वो कैसे बने थे, लंबे बने थे, क्योंकि यहाँ पर लंबापन का जो कारक रहता है वो क्या रहता है, प्रभावी रहता है, और जो बौनेपन का कारक जो है वो अप्रभावी रहता है। तो लंबेपन का जो कारक था उसने बौनेपन के कारक को दबा दिया था, इसीलिए F1 पीढ़ी में सभी पौधे जो थे वो कैसे बने हुए थे, वो सभी पौधे जो थे लंबे बने थे। उसी तरह दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि यदि बैंगनी रंग के फूल और सफ़ेद रंग के फूल का क्रॉस कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी रहती है उसमें सभी पौधे जो हैं वो बैंगनी रंग के उसमें फूल लगते हैं। हालांकि F1 पीढ़ी में भी सफ़ेद रंग के जो कारक हैं वो उपस्थित रहते हैं, लेकिन चूंकि वो अप्रभावी हैं, बैंगनी रंग जो है वो प्रभावी है, तो प्रभावी ने अप्रभावी को दबा दिया, इसीलिए सभी फूल जो हैं वो F1 पीढ़ी में बैंगनी रंग के बने। तो ये जो है ये मेंडल का पहला नियम है, प्रभाविता का नियम। मेंडल का दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम के अनुसार जब युग्मक का निर्माण होता है तो मतलब जो जनक रहते हैं उसमें क्या रहता है, कोई भी जो लक्षण रहता है उसके लिए कारकों का एक जोड़ा होता है। अब फिर जब जनक में युग्मक का निर्माण होता है तो कारकों के जोड़े से कारक जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और सिर्फ एक कारक ही युग्मक में पहुंचता है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं जाते। तो और फिर जब दोनों युग्मक मेल और फीमेल युग्मक जो है जब आपस में मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो क्या होता है, एक नया जीव बनता है और उसमें फिर कारकों का एक जोड़ा, मेल और फीमेल कारक मिलकर के कारकों का एक जोड़ा जो है वो बना लेते हैं। तो ये ही जो है वो है पृथक्करण का नियम। क्या है पृथक का नियम? इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से सिर्फ एक कारक युग्मक में पहुंचता है, दोनों एक साथ कभी नहीं आते। और ये जो पृथक्करण का नियम है इसे हम युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर मेंडल्स लॉ जो उसका तीसरा नियम जो है वो है स्वतंत्र अपयूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार जीवों में लक्षण या गुणों के कारक एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मकों या संतानों में जाते हैं तथा प्रकट होते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि जब F1 में जब दो विपरीत लक्षण का क्रॉस कराया जाता है तो उससे जो F1 पीढ़ी बनती है उसमें जो प्रभावी लक्षण है वही प्रकट में होते हैं, लेकिन फिर जब F2 पीढ़ी होती है तो उसमें जो अप्रभावी लक्षण जो है वो भी प्रकट हो जाते हैं। मतलब कि जो
प्रभावी लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण को नष्ट नहीं करता, उस पर कोई प्रभाव अपना नहीं डालता। हालांकि वो उसके लक्षण को दबा देता है, उसे प्रकट नहीं होने देता, लेकिन उसके जो लक्षण है उसे वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता, मतलब उसे कम या ज़्यादा वो नहीं करता। तो ये जो है ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें हम लोगों ने देखा था कि द्विसंकरण क्रॉस में जब हम लोगों ने देखा कि गोल और पीले और हरे झुर्रीदार बीज का संकरण कराया था, तो F2 पीढ़ी जो हुई थी उसमें हमें 4 प्रकार के जो बीज जो है वो प्राप्त हुए थे। यहाँ पर सभी कारकों ने अपना गुण जो है वो प्रकट किया था, जबकि F1 पीढ़ी में जो है सिर्फ प्रभावी लक्षण गोल और पीला बीज ही दिखाई दिया था। तो इस तरह से ये जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल्स के 3 नियम हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। थैंक यू। मेंडल का नियम कई जीवों एवं पौधों के लक्षणों की वंशागति पर लागू होता है, लेकिन सभी जीवों या पौधों में मेंडल का नियम लागू नहीं होता। तब हम इसे मेंडलवाद के विचलन या अपवाद कहते हैं। मेंडलवाद से विचलन का पहला उदाहरण है अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अपूर्ण प्रभाविता जो है वो मिराबिलिस जलापा नाम का जो पुष्प होता है उसमें देखा गया। मिराबिलिस जलापा जो है वो लाल और सफ़ेद 2 रंगों के पुष्प इसमें जो है वो खिलते हैं। तो जब ये लाल और सफ़ेद पुष्प का क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प बने, जबकि मेंडल के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में लाल रंग के पुष्प प्राप्त होने थे। चूंकि लाल रंग जो है वो प्रभावी है और सफ़ेद जो है वो अप्रभावी, लेकिन हमें गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हुए। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लाल रंग जो है वो सफ़ेद रंग को पूरी तरह से नहीं दबा पाया, तो इसे ही हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अतः जब कोई प्रभावी गुण जोड़े के दूसरे गुण को पूरी तरह से दबा नहीं पाता, तब हम उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मेंडलवाद से विचलन का दूसरा उदाहरण है सहप्रभाविता। तो बच्चों, आपने बहुत सारे पशु जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली देखे होंगे जिनकी त्वचा जो रहती है वो धब्बेदार होती है। धब्बेदार मतलब काले में सफ़ेद चिकत्ते बने रहते हैं, लाल में सफ़ेद चिकत्ते बने रहते हैं। तो ये जो है सहप्रभाविता का उदाहरण है। इसमें क्या होता है कि उदाहरण के लिए यदि कोई सा पशु है उसमें लाल और सफ़ेद रंग के जो पशु हैं उनका क्रॉस कराया जाए, तो जो F1 पीढ़ी होती है उसमें हमें धब्बेदार पशु प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर जो प्रभावी कारक है वो अप्रभावी कारक को दबा नहीं पाया, बल्कि दोनों ने अपने लक्षण जो है प्रकट कर दिए। तो इसे हम सहप्रभाविता कहते हैं। अर्थात जब किसी कारक के जोड़े में कारक प्रभावी एवं अप्रभावी रूप से संबंधित नहीं होते, बल्कि दोनों कारक समान रूप से अपने लक्षण प्रकट करते हैं, तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।